अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.1 कह रहे थे और आज हमने उसके लास्ट दो क्वेश्चंस को डील करना है स्टूडेंट्स। और उन दोनों क्वेश्चंस के अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कह रहा है कि शो दैट द रूट्स आर रियल। ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो रियल रूट्स हैं। ये हमने दोनों पार्ट्स में प्रूव करना है। तो बेटा जी, रियल रूट्स के लिए जो आपने कंडीशन पढ़ी हुई है वो यही है कि आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसे प्रूव कर देंगे कि इट्स अ ग्रेटर नंबर, इट्स अ ग्रेटर देन 0। तो देखें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में, तो 9 के लिए हम इसे सॉल्व करने लगे। आपकी जो इक्वेशन है दैट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको कंपेयर कर लें आप। और कंपेयर आप किससे करेंगे बेटा जी, ax² प्लस bx प्लस c से। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ b विल बी -2 इंटू k प्लस 1/k एंड स्टूडेंट्स वैल्यू c इज 3 बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। नाउ मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट रूट्स आर रियल। सो स्टूडेंट्स, एस वी हैव टू शो दैट रूट्स आर रियल, then in that case your discriminant that should be greater than 0। तो बेटा ये सिंपली आपने प्रूफ करना है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है b² माइनस 4ac। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कहते हैं। अब b आपके पास क्या है, -2 इंटू k प्लस 1/k होल स्क्वेयर माइनस 4a is 1 and students c is 3। नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूला ओपन कर लें। -2 का स्क्वायर ऑब्वियसली दैट विल बी +4, तो स्टूडेंट्स ये +4 आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर, वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखें सर आपने उसे 2 लिख दी है, a और b, तो a आपके पास k है और b आपके पास 1/k है, तो ऑब्वियसली जो k और 1/k क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 3 -12। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से आपके पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज 4, तो आप 4 कॉमन ले लें और 4 कॉमन लेने के बाद देखें आपके पास क्या आ जाएगा, k² प्लस 1/k² प्लस 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, -3। नाउ स्टूडेंट्स फाइनल आंसर दैट विल बी 4 इंटू k² प्लस 1/k² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर आप बेटे इस टर्म को अगर आप देखें अच्छी तरह तो आप k की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, आंसर हमेशा क्या रहेगा, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो रियल हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट, दिस शोज दैट रूट्स आर रियल। तो स्टूडेंट्स इससे क्या प्रूव हो गया कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो रियल हैं। इसी तरह से बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने यही शो करना है कि जो रूट्स हैं आपके वो क्या हैं, वो एक रियल नंबर के इक्वल हैं, वो एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स रियल प्रूफ करने के लिए अगेन हमें डिस्क्रिमिनेंट शो करना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू, और सॉरी दैट इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर आपने करना है ax² प्लस bx प्लस c से। सो वैल्यू ऑफ a विल बी स्टूडेंट्स b माइनस c, वैल्यू ऑफ b विल बी c माइनस a जो x का कोफिशिएंट है, एंड स्टूडेंट्स वैल्यू c विल बी a माइनस b विच इज योर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रूव दैट डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। b देखें तो b आपको गिवन है c माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज b माइनस c एंड c इज a माइनस b। अब बेटा जी इनका फार्मूलाज ओपन कर दें। आप देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये -4 स्टूडेंट्स एज इट इज रहने दें और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें बिकॉज ये टर्म्स क्या हो रही हैं, आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो बेटा जी b इंटू ए तो क्या आ जाएगा, ab। नाउ सिमिलरली b इंटू माइनस बी, तो स्टूडेंट्स माइनस b² माइनस c इंटू ए, तो स्टूडेंट्स माइनस ac, एंड माइनस सी इंटू माइनस बी,
तो उसको प्लस बी सी लिख लें स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑब्वियसली जो -4 है उनसे मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ac आ जाएगा, एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -4bc आ जाएगा, एंड वी हैव टू शो इट इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। नाउ स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें, अगर आपकी जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, मैं स्क्वायर वाली टर्म्स को सेपरेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो देखें स्क्वायर वाली टर्म्स आपके पास है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स इनमें से देखें कि टर्म आपके पास अगर सॉल्व होती है तो 4ac और -2ac, तो ऑब्वियसली दोनों टर्म सॉल्व हो रही हैं, और जिससे आप सिंप्लीफाई कर लोगे स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2ac। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखें -4ab टर्म एज इट इज़ रहेगी और -4bc की टर्म भी एज इट इज़ रहेगी, बिकॉज वो सिंप्लीफाई नहीं होती। अब अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें तो आपका एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट ये किस फॉर्मूले में आता है स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 हमने डिस्कस किया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को, और उसमें क्या टर्म्स आती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अब देखिएगा जरा, मैं इन टर्म्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली a स्क्वायर, इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 2b होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपके पास c स्क्वायर। अब देखें ये तो a स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर आ गया, ये c स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं अपनी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स 2ab, सो a इंटू 2b प्लस 2bc प्लस 2c इंटू a। अब सर अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास तो कुछ टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, बट यहाँ पे तो हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो नेगेटिव टर्म्स आपके पास कौन सी आ रही हैं, एक -4ab आ रहा है और एक -4bc आ रहा है। तो यानी जिस टर्म में b है, b दोनों में कॉमन टर्म है, इट मीन्स कि b के साथ क्या होना चाहिए, b के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें जहाँ जहाँ आपके पास 2b आ रहा है वहाँ पर माइनस यूज़ कर लें। अब मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ स्टूडेंट्स तो आंसर क्या आएगा, -4ab, जो एग्जैक्टली आपके पास यही टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, इससे एक्सपैंड करें तो क्या आएगा -4bc, जो एग्जैक्टली ऊपर वाली टर्म है, और स्टूडेंट्स इसको एक्सपैंड कर लें तो क्या आ जाएगा 2ac प्लस के साथ, और यहाँ पर भी जो 2ac है वो किसके साथ है स्टूडेंट्स, वो प्लस के साथ ही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यू नो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो उसको आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब देखें बेटा जी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें a b c की, ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो उसका स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली लास्ट पे स्टेटमेंट आपकी दिस शोज दैट रूट्स आर रियल। तो बेटा जिससे प्रूव हो गया कि आपके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो एक रियल नंबर के इक्वल होंगे। सो दिस इज एक्सरसाइज 2.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 स्टार्ट करेंगे, बट बेटा जी उससे पहले एक थॉरली जो लेक्चर होगा वो आपका कॉन्सेप्ट्स पर होगा, जो 2.2 से पहले आपने करने हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।